हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। भाई स्टडी स्थल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं भाई मैथमेटिक्स की। तो आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एनी अदर एग्जाम, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का काफ़ी रोल होता है भाई। तो मैथमेटिक्स को हम कैसे पढ़ रहे होंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होंगे, उनके माध्यम से हम मैथमेटिक्स को कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपकी सीरीज होती है भाई, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वाली सीरीज को सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज टॉपिक उठाते हैं हम परसेंटेज। माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये बताइए भैया आप। परसेंटेज के अंदर तो भाई सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परसेंटेज टर्म आया कहां से है। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है भाई? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू 100 में है, प्रति 100 में है। किसमें है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रति 100 में। तो हमें यह समझना होगा, परसेंटेज वर्ड आया है एक परसेंटम वर्ड से। कहां से आया है डियर स्टूडेंट्स? परसेंटम से। ये वर्ड हमारा परसेंटम से आया है। इसे हम सेंचुरी भी बोल सकते हैं। यानी कोई भी वैल्यू आपकी 100 में है, यानी हम लिखते हैं आपको 20%, तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 100 में से 20 नंबर ऐसे हैं जिसे हम परसेंटेज वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, एवुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी चैप्टर को करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, यानी एवुलेशन ऑफ एनी चैप्टर। तो यहां पर ये समझा हमने कि परसेंटम वर्ड से लिया गया है प्रतिशत। 20% का मान हो गया भाई 20/100। क्या हम इस वर्ड को ऐसे लिख सकते हैं भाई 60/200? क्या यह 60% है? जी नहीं। तो हमें इसे 100 में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं भाई 30/100। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई 30% है। 100 में से वैल्यू 30% है। कितनी वैल्यू है? 30%। इसी तरह से हम कुछ और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स जो होंगे परसेंटेज को समझने के लिए। भाई आपका आता है एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी जब कभी भी हमें परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में, यानी परसेंटेज जैसे हमारा कितना है 20% है, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो भाई 20/100। यानी हम क्या कर रहे होंगे 100 से उसे चेंज कर रहे होंगे। तो नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करते हैं पहले हम। यानी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, मान लीजिए 1:2, यानी कोई वैल्यू 1:2 है, तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट टू ऑब्जर्व द परसेंटेज वैल्यूज। तो ये परसेंटेज वैल्यू को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं भाई। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपके पास 1/2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे भाई। तो कितना आ जाना है 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? 33:1/3%। ये से लिख सकते हैं हम 33.33%। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? 25%। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। 1/6 की वैल्यू होगी 60:2/3%। अब ये वैल्यू आ कहां से रही है? हम मेनली 100 से मल्टीप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
तो जब आपने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 20% आ रहा है। इसी तरह से हम इन बेसिक वैल्यूज को, एंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज होंगी आपके कोई भी चैप्टर हो, रेशियो हो, प्रोपोर्शन हो, या कोई भी एनी अदर चैप्टर हो, उन सभी में इनका यूज होगा भाई। ओके, तो आप इसे आगे लिख सकते हैं 16.66%। नेक्स्ट हम 1/7 की वैल्यू ले रहे हैं भाई। 1/7 की वैल्यू आएगी 14:2/7% या 14:28%, यानी 14.28%। ओके, नेक्स्ट और भी वैल्यू हम ले सकते हैं 1/8, यानी 1/8 की वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स क्या, जब आप 100 से इसे 8 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 100/8 यानी 4 से 25, तो हम क्या कह सकते हैं भाई 12:1/2% या 12.05%। ओके, नेक्स्ट लीजिए भाई 1/9 की वैल्यू। 1/9 की वैल्यू होगी 11:1/9% या 11.11%, ये वैल्यू भी ले सकते हैं। नेक्स्ट 1/10 की वैल्यू लीजिए। 1/10 की वैल्यू होगी 10%। ओके, सो दीज आर द बेसिक वैल्यूज टू फाइंड आउट द एवल्यूशन ऑफ परसेंटेज वैल्यूज। अब नेक्स्ट लीजिए भाई 1/11 की वैल्यू। 1/11 की वैल्यू होगी 9:1/11%, ये 9.09%। तो प्यारे बच्चों हम ये भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वैल्यू लीजिए भाई 1/12 की। 1/12 की वैल्यू क्या होगी 8:1/3% या 8.3%। 1/13 की वैल्यू क्या होगी भाई 1/13 की वैल्यू बताइए। 1/13 की वैल्यू, यानी 1/13 की वैल्यू आप लेंगे 7:9/13% या 7.69%। ओके, 1/14 की वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स 7/1/7% या 7.1428%। 1/15 की वैल्यू क्या होगी, यानी 6:2/3% या 6.66%। 1/16 की वैल्यू 6:1/4%, 6.25%। तो ये आप कुछ वैल्यू को लिख रहे होंगे, इन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम वैल्यू ले रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम समझते हैं कि भी हमने कुछ वैल्यूज को लिखा। आगे भी आप 20% की वैल्यू होगी 1/5, 25% की वैल्यू होगी 1/4, 50% का मान हो गया भाई 1/2, 100% का मान कितना हो जाएगा 1, 200% का मान कितना हो जाएगा 2, 300% का मान 3। इसी तरह से हम आगे कंटिन्यूसली आगे वैल्यू को आगे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं अभी नेक्स्ट, यानी हमने समझा है कि 1/11 की वैल्यू होती है 9:1/11%। 9 सही 1/11% यानी 9.09% होती है। अब इस वैल्यू को हम आगे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए, तो आप 2 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए भाई, यानी 2/11%, तो 9 दूनी 18 सही 2/11%। अब आपने दोनों की 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करिए 18.18%। यानी इस चीज को आगे हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए अभी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/11%, यानी 3/11, 9 × 27 सही 3/11%, 27.27% भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को हम। नेक्स्ट बताइए 4/11 की वैल्यू, यानी आपको दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई करनी है।
इस तरह से हम और भी वैल्यू आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यूज वैल्यू को, जो आपके हर एग्जाम में आने वाले हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई करिए भाई, 36 सही 4/11%, यानी 36.36%। इसी तरह से हम आगे और वैल्यू भी ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपने लिया भी 1/9%। तो 1/9% को आगे आप कैसे समझ रहे होंगे, इसे कैसे टैकल कर रहे होंगे, वो हमें समझना होगा। ओके, देखिए भाई, तो 1/9% के आगे आपने और वैल्यू को आगे एक्सपेंड करना है भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 2/9 इज इक्वल टू 22 सही 2/9% या 22.22%। 3 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3/9 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? जब आपने 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो 33.33%। कितना आने वाला है? 33.33%। 33.33%। आगे भी इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्या? 1/3 भी तो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लीजिए आप 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। 4/9 होगा आपका 44। जब आपकी 4 की मल्टीप्लाई यहां करोगे 44 सही 4/9%, यानी 44.44। तो इस तरह से आप और भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हमने वैल्यू समझी है भाई। नेक्स्ट वैल्यू समझिए, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, यानी पॉइंट में आप इससे कह सकते हैं 14.28%। इस वैल्यू को आगे हम कैसे निकाल रहे होंगे ये समझिए भाई। तो आगे भी आप 2 की मल्टीप्लाई करिए कॉन्सिक्यूटिवली, 2/7 तो 28 सही 4/7% का मान आ गया भाई। 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी 28.56% का मान होता है 28 सही 4/7%। ये इस वैल्यू को हम कह सकते हैं 2/7%, 2/7 फ्रैक्शन में। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 3/7, यानी 3/7 का मान निकालने के लिए आपने दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो भाई 14 42 और 3 दूनी 6/7, यानी 42 सही 6/7% की वैल्यू होती है 14 42.84%। तो आपके एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में 42.8% की वैल्यू अगर डिफाइंड वे में यूज हो रही है तो इसका मान कितना होगा? 3/7। इसी तरह से आप 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ये भी कुछ बेसिक एंटिटीज हैं, वैल्यूज हैं, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, उनके माध्यम से इन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 9/8 है। आप इसमें अगर हम 1/8 में 1 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वही 9/8 होता है। इसने हमें आगे ब्रेक कर दिया। अब आप जानते हैं भी 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी आ गई भाई? 112.5%। 112.5% वैल्यू ये आ चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है भाई? 17/8। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 सही 2 + 1/8, यानी 8 दूनी 16, 17/8 लिख सकते हैं इस वैल्यू को। तो आप जानते हैं कि 202 की वैल्यू अब परसेंटेज में डिफाइंड करनी हो तो 200% होता है। 1/8 की वैल्यू 12.5, यानी टोटल कितना हो गया? 212.5%। तो चीजों को हमने एक एंटिटीज को उठाया था, एक वैल्यू को उठाया था, एक फ्रैक्शन को उठाया था, एक नंबर से हमने कितने सारी चीजों को आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं भाई। ये हमारे सोचने के नजरिए को भी बढ़ाएगा, जो आपका परसेप्शन है टू थिंक अबाउट द मैथमेटिक्स वो भी आपका इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट समझिए भाई, यानी इससे हम लिख सकते हैं 8 सही 8 + 1/8। 65 को आपने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 8 × 8 = 64, 65/8। अब 8 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 800%। और 1/8 को क्या लिख सकते हैं आप?
12.5%, तो वो कितना आ जाएगा 812.5%। यानी हम ये कह सकते हैं कि 812.5% की वैल्यू 65/8 है या 65/8 की वैल्यू 812.5% है। दोनों तरह से इस वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, एसिमुलेट कर सकते हैं। अब ये माइनस के कंसेप्ट पे आता है, इस चीज को माइनस के साथ भी समझ सकते हैं। 1 - 7/8, ओके 1/8। तो भाई आप इसे माइनस में करिए, यानी हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 - के 1/8, यानी 8 में से गया 7/8 आ जाएगा। आप जानते हैं कि भी एक की वैल्यू परसेंटेज में अगर हमें डिफाइंड करनी हो तो 100% होती है, और 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। तो आप ये देख रहे होंगे कि 100% में से 12.5% जाएगा तो कितना आ जाएगा 87.5%। यू कैन कैलकुलेट, ओके। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू को डिफाइंड किया है, निकाला है, डिटरमाइन किया है। अब ये वैल्यू आपका कोई भी चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उनमें सभी में यूज हो रहा होगा। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर चैप्टर्स में यूज होता है, वैल्यूज के माध्यम से, मान के माध्यम से भाई, ठीक है। अब हम आगे और डिफाइंड कर रहे हैं चीजों को। भाई इसे हम कितना एलोरेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब हमने ये पॉइंटों में वैल्यू ले ली भाई, वैल्यू है 177.77% वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, आप ये बताइए कि 100% से ये कितना ज्यादा है 77.77% ज्यादा है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब आप अगर 77.77% की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इजीली इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे होंगे। अब आप एक बात बताइए भाई, 1/11 ये 1/11 का मान कितना होगा भाई 11, 9:1/1% हो रहा होगा, ओके। 1/11 का मान 9 से ही 1/11% होता है। 1/11 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 9 से ही 1/11% होता है। यही से पॉइंटों में निकालिए भाई, पॉइंटों में कितना आएगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमें 77 यानी हमें जो फैक्टराइजेशन चाहिए यानी 7 का पॉइंट चाहिए, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इसे 1/9 की वैल्यू निकालिए भाई। 1/9 की वैल्यू क्या होगी आप ये बताइए, यानी 1/9 की वैल्यू होगी क्या 11 सही 1/9% होगी, या आप इसे लिख सकते हैं क्या 11.11%। क्या लिख सकते हैं 11.11%। जब आप इसे 11.11% लिख सकते हैं तो आपने देखा हमें 77.77% अचीव करना है। तो हम दोनों तरफ अगर किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 की, तो 7/9 इज इक्वल टू 77.77% की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई 7/9 आ जाती है। तो अब आप जानते हैं कि 100% का मान 1 है और 77.77% का मान 7/9 है। तो 9 एकम 9 7 कितना हो गया 16/9 हो गया, 16/9 हो गया। यानी 177.77% को परसेंटेज वैल्यू को अपने फ्रैक्शन में जो चेंज करा है वो 16/9 होता है, 16 यानी 16/9 होता है। यहां तक ये सारी बातें आप क्लियर कर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, जैसे 128.56% वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। होता क्या है कि कई बार ये वैल्यूज जो होती है ना आपके डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में आ जाती हैं, और उस क्वेश्चन में हम कैसे इन वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं, इनका कैसे आकलन कर सकते हैं, इन वैल्यूज को हम कैसे किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, वो हमें समझना होगा। 128.56% है। आप ये बताइए 100% से कितना जाता है, 100% से 28.5% ज्यादा है। ये 100% से 28.5% ज्यादा है। तो 100% को आप क्या लिख सकते हैं भाई 1। अब 28.5% को की वैल्यू 2/7 होती है। कैसे होती है 14 सही 2/7% का मान होता है भाई 1/7। यह 14.28% होता है अगर इसे परसेंटेज में पॉइंट में निकालना है। तो क्या आप इसे 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, यहां अगर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2/7 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा भाई
14 दूनी 28.56%, तो 28% की वैल्यू 2/7 है। तो यहां पर 1 + 2/7, 7 × 7 2 9/7 आ गया। यानी इस वैल्यू को आपने इस तरह से फाइंड कर लिया है। तो इस वैल्यू में हमने समझा था कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू को समझेंगे भी हम। नेक्स्ट आपका 25% का मान, आप जानते हैं कि 25% का मान 1/4 होता है। इस 25% का मान 1/4 होता है, तो इस 25% से और कौन सी वैल्यू हमें मिल सकती है भाई, आप ये बताइए। इसे आधा कर दीजिए, 25 को आधा कर दीजिए, 12.5% हो गया। तो 1/4 भी तो आधा होगा, 1/8। तो ये कह सकते हैं कि 25% का मान 1/4 है, तो 12.5% का मान 1/8 हो गया। और इसे हाफ कर दीजिए, 6.25%। 6.25% का मान कितना हो जाएगा भाई, 1/16। यानी 6.25% का मान 1/16 होता है। अब इसे आप कितने गुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं भाई। देखो भाई, 12 × 36 5 × 15, तो 37.5, यानी 37 पॉइंट। जब आपने दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई आप यहां कर रहे होंगे, तो 37.5% का मान 3/8 आ जाएगा। तो इसी चीज को हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे हमने इंप्लीमेंट कैसे किया कि 12.5% का मान 1/8 था। अब हमने 37.5% का मान भी कितना निकाल लिया, 3/8। आगे भी 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 × 5 = 60, 5 × 20, तो यानी 62.5 की वैल्यू कितनी होगी भी, 5/8 होगी। यानी 62.5% की वैल्यू होती है 5/8। ठीक है, इससे हम आगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिए भी, कुछ वैल्यूज को और हम आगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमने परसेंटेज वैल्यू में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, कुछ वैल्यूज को जाना था, उसी माध्यम से हम आगे वैल्यूज को और निकाल रहे हैं। और ये वैल्यू आपका कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर में इनका यूज होने वाला है। नेक्स्ट वैल्यू समझिए, हमने ली है नेक्स्ट वैल्यू। भाई आप एक बात बताइए, इस वैल्यू को हमने कितना समझा था, 3/8। हमने प्री डिफाइंड वैल्यू को समझा था 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। 44 सही 4/9% की वैल्यू कितनी होती है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं भाई, इनका यूज बार बार एग्जाम में होता है। 4/9, 44 सही 4/9 की वैल्यू कितनी होती है, 4/9। यानी 44 सही 4/9 की वैल्यू होती है 4/9। आप बताइए भाई, इसी तरह से 57 सही 1/7% की वैल्यू हो रखी होगी 4/7। ओके, और आप जानते हैं 12.5% का मान कितना हो गया, 12.5% का मान कितना हो गया भाई, 12.5% का मान हो गया, 12.5% का मान हो गया भाई 1/8। यानी कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज हैं जिनका बार बार यूज होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। अब इन वैल्यू से हम आगे इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन वैल्यू से और कैसी बड़ी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हमें समझना होगा। जैसे हमने ले लिया, सुनिए भाई, नेक्स्ट हमने मान लीजिए कि वैल्यू ली 537 सही 1/2%। ओके, अब इस 537 सही 1/2% की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। तो इस फ्रैक्शन में कैसे आप कन्वर्ट कर रहे होंगे वो हमें समझना होगा। आप जानते हैं कि भी 500% से ये कितना ज्यादा है, 500% से ये 37 सही 1/2% ज्यादा है। 500% से ये 37 सही 1/2% ज्यादा है। अब आप जानते हैं 500% का मान कितना होता है, 5, और 37.5% का मान होता है 3/8, 3/8। तो 8 × 5 = 40, 3 × 43, 43/8 वैल्यूज आ गई इसकी। तो हमने समझा कि 537 सही 1/2% को विदाउट एनी कैलकुलेशन हाउ कैन यू जस्ट गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद मिनिमम टाइम। ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा, बेस्ट अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। और ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ये वैल्यूज जो होती हैं, वो आपके हर एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट हम समझ रहे होंगे, जैसे आपका क्वेश्चन है भाई 800 × 337
सही 1/2% प्लस 900 मल्टीप्लाई 266 सही 2/3% प्लस 40। भाई सब हमने इन सब कंसेप्ट को सम अप करके क्वेश्चन आपके सामने रखा है। भाई 800 मल्टीप्लाई 337 सही 1/2% है, तो आप 800 को 800 लिखिए, 337 सही 1/2% की वैल्यू कैसे कर सकते हैं? 300% का मान कितना हो गया? 3, और 37.5% का मान होता है भाई 3/8, यानी 8 × 24 3 27/8 27/8 वैल्यूज इसकी आ गई, प्लस 900 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 266 सही 2/3% है, तो आप 200% को कितना लिख सकते हो? 2, 66 सही 2/3% को 2/3 लिख सकते हैं भाई। तो 3 दूनी 6, 2 कितना आ गया? 8/3, यानी 8/3 वैल्यूज आ गई इसकी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसे भाई 40 मल्टीप्लाई 112 सही 1/2% है, तो 100% का मान 1, 12.5% का मान 1/8 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 9/8। ओके, लास्ट है भाई, इसे 100 से 8 से काट लीजिए, 100 बार जाएगा 2700 आ गया भाई। इसे ये 300 बार जाएगा, 8 × 2400 आ गया। ये कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार, 5 × 45 आ गया। तो आप इन्हें आप जोड़ सकते हैं भाई, 2700 दूनी 5400, 300 घटाओ 5145 आपके सामने आंसर आ चुका है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।